नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 4 श्लोक नंबर 22, 23, 24 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद अतीतो विमत्सरा समसिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। हे अर्जुन, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ कर्मयोगी का जिक्र कर रहे हैं। जो कृष्ण भक्त व्यक्ति यथा सामर्थ्य व सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट होता है, अतः वह असफलता और सफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थिता चेतसा यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम परिलीयते। कृष्ण भक्ति होने पे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्मा में विलीन हो जाना है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता है। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्रो ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका हवन भी आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। कृष्ण भक्ति मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भक्ति में पूरी तरीके से निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञ करता और अंतिम फल, यह सब परम ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भक्ति की विधि है। नमस्ते मित्रों, मिलते हैं कल फिर अध्याय 4 श्लोक नंबर 25, 26, 27 के साथ। नमस्कार।